दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मुख्य मार्ग इस वर्ष बारिश के मौसम से पहले तैयार हो जाएगा। कोरोना काल और आंशिक कर्फ्यू के बावजूद एक्सप्रेसवे का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है और अब तक 88% से ज्यादा काम हो चुका है। माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यातायात के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इससे सीधे गाजीपुर से लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण का खतरा टलने और स्थिति सामान्य होते ही 340.8 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अपेक्षाकृत पिछड़ा माने जाने वाला पूर्वांचल का क्षेत्र प्रदेश की राजधानी से जुड़ जाएगा। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता हुआ दिल्ली से पूर्वी यूपी के जिलों को जोड़ सकेगा। असल में कोरोना संक्रमण के पहले दौर के मुकाबले इस बार यूपीडा ने निर्माण कार्य जारी रखने के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थी। इसलिए एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पैकेज प्रभारियों को मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान खरीदने के लिए पहले से धन आवंटित कर दिया गया था। श्रमिकों, कारीगरों और इंजीनियर्स को संक्रमण से बचाने उनकी जांच और उपचार की भी व्यवस्था की गई थी। यूपीडा के एक अधिकारी के मुताबिक पिछले साल लॉकडाउन में एक्सप्रेसवे का काम जारी रखने में काफी मुश्किलें आई थी। उसके मुकाबले इस बार काम ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। अलबत्ता कहीं कहीं श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता की मुश्किलें सामने आईं। इसके बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कोरोना कर्फ्यू में निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्माण कार्य में किसी समस्या के समाधान के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर निर्माण सामग्री और मशीनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। औद्योगिक विकास विभाग ने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जरूरी धनराशि समय से जारी कर दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य में अब तक रोड वर्क 90% व छोटे पुल व अंडरपास का निर्माण 96% हो चुका है। बड़े पुल, आरओबी और फ्लाईओवर्स का काम 90% हो गया है। अन्य काम 66% से ज्यादा हो गए हैं। 8 पैकेजेस में इसमें सबसे ज्यादा काम पैकेज 3 जो कि अमेठी से सुल्तानपुर के बीच में है, इसका 93.58% काम पूरा हो चुका है। यूपीडा के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन इकाइयों को प्रदेश की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश की 4 साल पुरानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलग अलग जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का प्लान बनाया है। यूपी के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तकरीबन काम पूरा हो चुका है। करीब 22,500 करोड़ के लागत वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल के जिलों से लखनऊ से दिल्ली 9 से 10 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले के पास 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी विकसित की जा रही है, जहां आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। इसी प्रकार बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जैसे जिलों के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जारी है। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे परियोजना का 50% से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने दावा किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में यमुना नदी पर बनने वाले ब्रिज का निर्माण सबसे कम समय लगभग 6 से 8 महीने में पूरा कर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आरओबी एवं स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 140 किलोमीटर लंबाई में बिटुमिन्स स्तर का कार्य पूर्ण हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अब तक समतलीकरण का कार्य 97%, मिट्टी बिछाने का काम 83% तक पूरा हो गया है। 818 में से 527 स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। सभी 14 दीर्घ सेतुओं और 4 रेलवे ओवरब्रिजेस का काम प्रगति पर है।
18 फ्लाईओवर्स में से 16 फ्लाईओवर्स का कार्य पाइल स्तर तक पूरा कर लिया गया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का जून 2021 में शिलान्यास होगा। चर्चा है कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 39,298 करोड़ रुपए है, जिसमें 9,255 करोड़ जमीन अधिग्रहण में खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से वेस्ट यूपी की प्रयागराज और लखनऊ से कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। सड़क मार्ग से यात्रा पहले की तरह कठिन नहीं होगी। मेरठ से प्रारंभ होकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर भौगोलिक कार्य 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट पर खुद नजर बनाए हुए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज में जाकर समाप्त होगा। ये 6 लेन चौड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर 8 लेन चौड़ाई का बनाया जाएगा। इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जाएगी, जिससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर को लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक जोड़ने का प्लान है। प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शहर को जोड़ने वाले पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में और तेजी आएगी। लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने से गोरखपुर के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसे मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल सरकार की इस लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे बनाने की योजना है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, भंडारण गृह, मंडी तथा दूध आधारित उद्योगों की स्थापना हो सकेगी। साथ ही परियोजना के आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के नजदीक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना के लिए भी अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या को एक हब बनाने का प्लान है। अयोध्या में लोगों का आना जाना पहले के मुकाबले 2 गुना हो गया है। पहले जहां 4 से 5 हजार लोग दर्शन के लिए आते थे, अब वो आंकड़ा 10,000 प्रतिदिन के पार जा चुका है। मंदिर बनने के बाद रोज 1 लाख लोगों के आवागमन का अनुमान है। अयोध्या में एयरपोर्ट करीब पूरी तरह तैयार हो चुका है। शानदार रेलवे स्टेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। 1200 एकड़ की अलग टाउनशिप विकसित किए जाने की तैयारी है। यूपी आवास विकास निगम ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यही नहीं, कई राज्यों ने अयोध्या में अपने अपने भवन तैयार करने के लिए जमीन अलॉट कराने की इच्छा जाहिर की है। कुछ कॉरपोरेट हाउसेज ने भी ऐसा ही किया है। अगले 10 सालों में न सिर्फ अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, ये ग्लोबल लेवल पर भी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए इसका बड़ा योगदान भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।